कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन ये कोई सिंपल सा रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि नेगेटिव एनर्जी का वो पावर हाउस है जहां शाम का अंधेरा ढलते ही हवा में चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन पैरानॉर्मल अशोक के लिए सच्चाई नहीं, सिर्फ एक कहानी थी जिसका खुलासा वो दुनिया के सामने करना चाहता था। इसी जिद में उसने उत्तर प्रदेश में बने कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन जाने का फैसला किया और 13 दिसंबर 2023 को कैमरे, टॉर्च, पूरा शूट आउट का सामान लेकर कंकालगढ़ पहुंच गया, जहां पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोगों ने उससे बातचीत की और वो उसे रेलवे स्टेशन छोड़कर भी गए, लेकिन वहां रुके नहीं, बल्कि फौरन लौट गए, क्योंकि वो कुछ ऐसा रहस्य जानते थे जिससे अशोक पूरी तरह से अनजान था। अशोक ने बैग से कैमरा और टॉर्च निकाली और अंधेरा होते ही प्लेटफॉर्म की इन्वेस्टिगेशन में वो जुट गया। अशोक ने कहा था कि वो रात भर स्टेशन पर ही रुककर छानबीन करेगा। शुरू में सब कुछ सही लग रहा था। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:30 बजे पर टिकी, हवाओं में एक अजीब सा डर, चीख पुकार की आवाज और माहौल में मातम सा छा गया। और कुछ ही देर बाद स्टेशन की तरफ से एक पुरानी भाप वाली इंजन की सीटी सुनाई दी, जबकि उस रूट पर सालों से कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी। अगली सुबह जब स्टेशन पर लोग आए तो कहीं भी उन्हें अशोक दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म पर उसकी टॉर्च टूटी पड़ी थी। कैमरा पटरियों के बीच गिरा हुआ था। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें सिर्फ अंधेरा और भागने की आवाजें थी, और आखिर में एक अजीब धुंधली सी सफेद चीज ने कैमरे को ढक लिया था। और यह सब हुआ भारत के सबसे भूतिया, डरावने और रहस्यमय रेलवे स्टेशन में शुमार कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जो खौफ का दूसरा नाम है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर जो आज ये स्टेशन भूतिया बन गया है? क्यों 90 सालों से ज्यादा समय से यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी? चलिए आज पूरी स्टोरी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू क्रिपिंग टेल्स, और ये कहानी है कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन की। वैसे तो जब भी भारत के मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का जिक्र होता है तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, बेगुनकोडोर स्टेशन, जो 42 सालों तक बंद रहा था। यहां पर ना तो कोई ट्रेन रुकती थी और ना ही यात्री। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है कंकालगढ़, जहां भूले से भी गांव वाले जाना पसंद नहीं करते हैं। और 13 तारीख, खास तौर से 13 मार्च को तो आस पास बने परिवार शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 13 तारीख को रात को रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे गांव में अजीबोगरीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और दहशत सी फैल जाती है। किसी के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से सुनाई देती हैं, स्पेशली 13 तारीख को। लेकिन ये 13 तारीख का इस रेलवे स्टेशन से क्या कनेक्शन है? ये समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और साल 1931 यानी कि 1931 के पन्ने को देखना होगा, जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए चारों तरफ क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, जिसका दर्दनाक पहलू देखने को मिला 27 फरवरी 1931 को, जब हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार चंद्रशेखर आजाद जी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए आत्म बलिदान दे दिया। और जब इस दुखदायक घटना की खबर भारतीय क्रांतिकारियों के कानों तक पहुंची तो उनकी आंखों में दुख और क्रोध जाग उठा। सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे ये खबर सुन के। चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत ने क्रांतिकारियों के दिल में बदले की भावना को जन्म दे दिया था। इसलिए क्रांतिकारियों ने मातम या शोक मनाने के बजाय प्रतिशोध की योजना बनाई और ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया, जिसकी तारीख चुनी गई 13 मार्च 1931। इस दिन सब क्रांतिकारी एकजुट हुए और ट्रेन में सवार होकर इलाहाबाद की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जल्द ही सीक्रेट मिशन की खबर अंग्रेज अधिकारियों के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी भी हाल में ट्रेन को इलाहाबाद नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे दंगा भड़क सकता था। इसलिए रात के पहर में जैसे ही ट्रेन एक सुनसान इलाके में पहुंची, उन्होंने ट्रेन को रुकवा दिया और फिर शुरू हुआ वो खूनी खेल, जिसकी गूंज आज तक हवाओं में बसी हुई है। क्रांतिकारी पीछे हटने या अंग्रेजों के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए बेरहम अंग्रेजों ने पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जबकि जिन लोगों ने बाहर भागने की कोशिश की उन्हें गोलियों से भून दिया गया और उन पर लाठी डंडों से वार किए गए।
जबकि कुछ को पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया गया। वहीं कुछ को आप जानते हैं पेड़ से बांधकर बेरहमी से मारा गया। और सबसे बुरा उन लोगों के साथ हुआ जो ट्रेन के अंदर तड़प तड़प कर आग में झुलस कर मारे गए। इस तरह 13 मार्च को करीब 1300 क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई और ये रात अंग्रेजों के बर्बर नरसंहार की गवाही बन गई। और अगली सुबह का मंजर तो और ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि सुबह सूरज की हल्की रोशनी में चारों तरफ सिर्फ खून, लोगों की बॉडीज, अध जले हुए शरीर थे। इसी जगह पर अंग्रेजों ने एक रेलवे स्टेशन बनाया जिसे आज कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन को बनाने का मकसद था भारतीयों के दिलों में अपना खौफ कायम करना, अपना डर बना के रखना। वो जब भी कंकालगढ़ का नाम सुने तो उन्हें 13 मार्च के वो खौफनाक रात का किस्सा याद आए और वो कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत ना दिखा पाए। और उनका ये मकसद कामयाब भी हुआ। भले ही 13 मार्च को सब कुछ खत्म हो गया, सीक्रेट मिशन रुक गया, 1300 के लगभग जाने चली गई, लेकिन उनकी चीखें आज भी गांव की गलियों में महसूस की जाती हैं। स्पेशली 13 तारीख की रात को। जैसे ही रात का अंधेरा आसमान को अपनी गिरफ्त में लेता है, माहौल में एक अजीब सी दहशत फैल जाती है, मानो अदृश्य ताकतों ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया हो, जो इंसाफ मांग रही हैं, बदले की गुहार लगा रही हैं और अपना दर्द बयां कर रही हैं। कई गांव वालों ने दावा किया है कि रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें महसूस होती हैं, मानो कोई दर्द में करहा रहा हो, उसे मदद की जरूरत हो। शुरू में कुछ गांव वालों ने इन आवाजों का पीछा भी किया और कई बार घर से बाहर निकलकर भी देखा, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, बस आवाजें साफ साफ सुनाई दी। इसलिए कहा जाता है कि आज भी गांव वाले 13 तारीख को रात को घर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि घर के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर रहते हैं, ताकि वो इन अदृश्य ताकतों की चपेट में ना आ जाएं। 13 तारीख की रात को ना तो लोग घर से बाहर कदम रखते हैं और ना कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन जाते हैं, चाहे उन्हें आप कितनी ही बड़ी रकम का लालच क्यों ना दें। लेकिन वो किसी भी कीमत पर रेलवे स्टेशन जाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पैसों से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस स्टेशन पर एक महिला की आत्मा भटकती है, जो सफेद साड़ियों में पटरियों पर चलती हुई कई बार देखी गई है। इससे जुड़ी एक कहानी भी गांव भर में बहुत फेमस है, जिसके मुताबिक कई सालों पहले एक महिला ट्रेन हादसे में मारी जाती है, लेकिन उसकी आत्मा इसी स्टेशन से जुड़ी रही, जिसे आज भी देखा जाता है। जी हाँ, ये आत्मा सिर्फ भटकती नहीं है, बल्कि लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है, जिसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बने थे कंकालगढ़ के स्टेशन मास्टर। एक पुरानी कहानी के मुताबिक एक रात स्टेशन मास्टर कंकालगढ़ स्टेशन पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने भी प्रेत आत्मा जैसे किस्से कहानियां सुन रखे थे, लेकिन उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन देर रात उनका यह शक यकीन में बदल गया, जब उन्होंने अपनी आंखों से सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला को देखा, जो इतनी डरावनी थी कि स्टेशन मास्टर ड्यूटी छोड़कर अपने घर भाग गए और अगले दिन सबको उस महिला के बारे में बताया। लेकिन आप जानते हैं, कुछ दिन बाद ही स्टेशन मास्टर और उनके पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से जान चली जाती है, जिससे लोगों में इतना डर फैल गया कि कर्मचारी कंकालगढ़ स्टेशन पर काम करने से डरने लगे, कतराने लगे। हालांकि आप में से अब भी कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक एंटरटेनिंग स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी मान रहे होंगे इसे, लेकिन ये कहानी नहीं, बिल्कुल वो सच्चाई है जिसे कई लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनमें से एक था आदित्य। हालांकि ये नाम रियल नहीं है, बल्कि फेक है, क्योंकि आदित्य ने अपनी सच्चाई को छुपा कर रखा है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया था। आदित्य मुंबई से बिलोंग करता था और यूट्यूब पर उसका चैनल था, जिस पर वो व्लॉगिंग वगैरह करता था। जब उसने भी कंकालगढ़ की हॉरर स्टोरीज के बारे में सुना तो उसके अंदर भी सच जानने की क्यूरियोसिटी जाग उठी और उसने फैसला किया कि वो भी कंकालगढ़ का व्लॉग बना के ही रहेगा। कुछ समय पहले यूट्यूब पर हॉन्टेड व्लॉग्स देखिए बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, भर भर कर लाइक्स और व्यूज आ रहे थे, क्योंकि भूत प्रेत शुरू से ही एक मिस्टीरियस टॉपिक रहा है, जिसके बारे में हर कोई डिटेल में जानना चाहता है। इसलिए आदित्य ने भी सोचा, अगर उसने कंकालगढ़ की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी तो उसका चैनल भी हिट हो जाएगा और उसे काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बस इसी सोच के साथ उसने बैग पैक किया और शूट का सारा सामान लेकर मुंबई से कंकालगढ़ की तरफ रवाना हो गया। ये सफर उसने अपनी कार से तय किया, जिसमें काफी घंटे भी लगे, क्योंकि मुंबई से उत्तर प्रदेश की जो दूरी है वो काफी अच्छी खासी है। आदित्य ने इस पूरे प्रोग्राम को 13 मार्च को सेट किया था। जी हाँ, वही 13 मार्च।
जिससे लोग घबराते हैं। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार दोपहर के करीब 3 बजे वो कंकालगढ़ पहुंचा और ठीक स्टेशन के बोर्ड के सामने उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और आसपास वो लोगों को ढूंढने लगा। तब इसे स्टेशन से कुछ ही कदम की दूरी पर एक छोटे से मंदिर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ नजर आया, जिसका इंटरव्यू लेने के लिए आदित्य उस आदमी के पास गया और जब उससे पूछा कि ये 13 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता है, तो 13 शब्द सुनकर उस आदमी के चेहरे पर अजीब सा डर फैल गया, क्योंकि शायद उसे याद नहीं था कि आज 13 मार्च है। इसलिए जब उसे पता लगा तो बिना किसी सवाल का जवाब दिए तुरंत ही वहां से भाग गया। ये बात आदित्य को काफी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने अपने दिल को समझाया कि ये शायद कोई पागल होगा जो कैमरे को देख के भाग गया होगा। इसी सोच के साथ आदित्य अब फिर से लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है और ढूंढते ढूंढते स्टेशन के टिकट विंडो के पास पहुंच जाता है, जहां किस्मत से उसे 2 लड़के बैठे हुए दिखाई देते हैं जो कुछ नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे वहां पर बैठकर। लेकिन जैसे ही उनकी नजर आदित्य पर गई और उन्होंने उसका कैमरा देखा, वो तुरंत ही वहां से भाग निकले, क्योंकि वो जानते थे कि आदित्य क्या सवाल पूछेगा। इसलिए उन्होंने सवाल का जवाब देने से पहले वहां से भागना बेहतर समझा। तभी आदित्य के कानों में ट्रेन की आवाज आई, जिसे सुनकर वो प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, लेकिन ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि ट्रेन ने स्टेशन पर स्टॉप नहीं लिया, बल्कि दौड़ती हुई वो तो आगे निकल गए। पर क्यों? यही बात आदित्य को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, उसकी दिलचस्पी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जितना ज्यादा रहस्य और डर होगा, ऑडियंस उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट होगी। इसलिए आदित्य ने अब रात के अंधेरे में शूट करने का फैसला किया और थोड़ी देर कार में आराम करने के लिए वो चला गया, क्योंकि उसने काफी लंबी ड्राइव की थी, इसलिए थकान से उसका शरीर एकदम चूर हो रहा था। वो बहुत ज्यादा थक गया था। शाम ढलने के दौरान आदित्य अपनी कार में जाकर सो जाता है और कब रात हो जाती है इसका उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन तभी जोर जोर से उसकी कार हिलना डुलना शुरू हो जाती है, जिससे घबराकर आदित्य उठ जाता है और जब उसने पास में देखा तो एक माल गाड़ी फुल स्पीड में उसकी कार के पास से गुजर रही थी, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से उसकी कार इतनी बुरी तरह से शेक हो रही थी। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए आदित्य ने तुरंत ही कैमरा वगैरह निकाला और व्लॉग करने के लिए जैसे ही कार से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जमीन पर कई सारे जानवरों की बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन पर मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था। आदित्य ने जब यहां गाड़ी पार्क की तब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो नींद से जागा तो सब कुछ बदल गया। लेकिन कैसे अचानक इतने सारे जानवर मारे गए, इस गुत्थी को सुलझाना आदित्य के लिए नामुमकिन था। इसलिए वो तुरंत ही यहां से निकला और टिकट घर की तरफ पहुंच गया। जब वो टिकट घर के नजदीक पहुंचा तो उसे पास में एक महिला दिखाई दी जो हिल रही थी और ऊपर की तरफ देखकर अपने आप से ही वो कुछ बातें कर रही थी। महिला को देखकर आदित्य डरा नहीं, बल्कि वो खुश हो गया, क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए अब कोई मिल गया था। आदित्य जल्दी जल्दी से उस महिला के पास पहुंचा और देखा कि उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, इसलिए वो महिला देखने में काफी डरावनी लग रही थी। लेकिन आदित्य ने कैमरा ऑन करके हिम्मत करके उससे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे? क्या आपको डर नहीं लगता है? और आप यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? इस पर महिला बहुत ही क्रीपी अंदाज में उसे बताती है कि मैं इसी गांव में रहती हूँ, लेकिन तू यहाँ पे क्यों आया है? तुरंत यहाँ से चला जा। इस पर आदित्य कहता है कि हाँ, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे यहाँ की कहानी जाननी है कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये सुनकर महिला कहती है कि मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, रात होते ही यहाँ भूतों का मेला लग जाता है और जो भी उन्हें देखता है वो डर की वजह से या तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है या फिर अपनी जान गंवा बैठता है। ये सुनकर आदित्य को अंदर ही अंदर हंसी आने लगती है, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। अब वो महिला आदित्य से कहती है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे भूख लगी है, मैंने तेरी मदद की, अब तू मेरी मदद कर। इस पर आदित्य भी उसे अपनी कार में रखे चिप्स वगैरह देने के लिए रेडी हो जाता है और उसे वहीं रहने की कहकर अपने कार की तरफ लौटता है। पर सामने का मंजर देखकर आदित्य की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसकी कार आग का गोला बन चुकी थी, जिससे आग की लपटें उठ रही थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था और ना ही कोई सोर्स दिखाई दे रहा था। ये देखकर आदित्य डरते हुए पूछता है कि आखिर मेरी गाड़ी को आग किसने लगाई? तब ये सवाल करते ही आदित्य को जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो इतनी खौफनाक थी कि उसके पसीने छूट जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि अब वो मारा जाएगा। इसलिए आदित्य स्टेशन के पास बनी नहर में जाकर छलांग लगा देता है। ये वही नहर थी
जिसमें अंग्रेजों ने पत्थर बांधकर क्रांतिकारियों को फेंका था। आदित्य असली खौफ को नहीं देख सकता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया और एक पत्थर से टकराते ही वो वहां पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले यहाँ पे आते हैं तो उन्हें आदित्य दिखाई देता है, जो पत्थर की वजह से आगे बह नहीं पाया था, बल्कि वो वहीं पर रुक गया था। कैमरा और टॉर्च टूटे पड़े थे। जब आदित्य को बाहर निकालकर चेक किया गया तो किस्मत से उसकी सांसें अभी भी धीमे धीमे चल रही थी। गांव वालों ने किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश की और कुछ देर के बाद आदित्य को होश भी आ गया, लेकिन कल रात उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ उसे प्रॉपर याद नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत कहानी उसे याद थी उसने वही गांव वालों को सुना दी, जिस पर गांव वालों ने उसे वार्निंग दी कि इस बार तो तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे, इसलिए कभी भी इस स्टेशन की तरफ लौट के मत आना। आदित्य को भी अब कंकालगढ़ की सच्चाई पता चल चुकी थी, जिससे वो इतना डर गया कि उसने ऐसे हॉन्टेड व्लॉग्स बनाने ही बंद कर दिए और सबको सिर्फ एक सलाह दी कि कंकालगढ़ कभी मत जाना। वेल, आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेशन सच में भूतिया है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी का रूप है? क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो ज़रूर हमें दें। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो।